हाय दोस्तों, वेलकम टू सिट सिनेमा। मैं आपका प्यारा सा दोस्त दीवाना सा होस्ट। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस फिल्म के बारे में बात करने वाला हूं। जी हां, यहां पर मैं बात करने वाला हूं सन ऑफ सरदार 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। ट्यूसडे तक कितना इसका कलेक्शन हुआ है और जो बड़े बड़े क्रिटिक्स यानी कि जो यूट्यूबर दलाल जिनके मुंह में हड्डी ठूस दी गई थी पैसों की, और उनको बोला गया था कि भोको भोको, अच्छे से भोको और फुल पॉजिटिविटी करो ताकि ऑडियंस का जो पैसा है ना वो तो है ही हराम का, वो पिक्चर में जाए और पिक्चर एक और ब्लॉकबस्टर हो जाए रीमेक के नाम पे। तो इन जितने जो और जितने भी दलाल थे ना, जो जानबूझकर इस मूवी को अच्छा बोल रहे थे, जानबूझकर अपने वीडियो में आके हंस रहे थे, बोल रहे थे कि भाई क्या कॉमेडी किया है, ऐसी है वैसी है, तो उन सब का जवाब तुम्हारा भाई एक और बार देने आ गया है। देखो, यहाँ पर जितने भी, चाहे वो मीडिया के पर्सन्स हो या फिर यूट्यूबर्स हो, इन लोगों के मुंह में ना जानबूझकर इतनी हड्डी ठूसी गई नोटों की, और बोला गया कि भाई इस फिल्म को अच्छा बोलो। इनकी औकात तो यही है 2-5 हज़ार की, तो ये 2-5 हज़ार लेते हैं और नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। बट जो मैं हूं ना, मैं भले ही यूट्यूबर छोटा हूं, लेकिन जो देखता हूं, जो समझता हूं, वही अपनी ऑडियंस को बताता हूं। और इस चीज का मुझे शुरू से ही घमंड है कि भाई तुम्हारे भाई ने आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया, ना कोई पीआर एजेंसी से, ना कोई कंपनी से, किसी से भी नहीं। मूवी अगर अच्छी है तो है, बुरी है तो है, ये मैं पहले से ही कहता हूँ। और यहाँ पर जो अजय देवगन के फैन लोग मुझे भर भर के गालियां दे रहे हैं ना, तो मैं उनको ये बात अच्छे से बता दूं भाई, मैं वो ही बंदा था, मैं बार बार बोलता हूँ ये बात, एक और बार रिपीट कर देता हूँ, मैं वही बंदा था जिसने अजय देवगन सर की फिल्म जो आई थी मैदान, उसको सुपर डुपर हिट कहा था। आप अगर मेरे पुराने वीडियोस कहीं मिलते हैं जाकर देख लेना। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सामने मैंने उस फिल्म की ना जम के तारीफ की थी, क्योंकि उस फिल्म में कंटेंट था। मैं वही बंदा था जो कि फिल्म आई थी भूल भुलैया के साथ सिंघम क्लैश हुई थी, सिंघम 3-4 समथिंग जो भी थी, वो क्लैश हुई थी, तो मैंने सिंघम अगेन उस मूवी को सपोर्ट किया था कार्तिक आर्यन के मूवी के सामने। क्योंकि कार्तिक आर्यन की जो फिल्म थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ रीमेक के नाम पे उन लोगों ने भी, आज अजय देवगन जैसा कर रहा है, कार्तिक आर्यन भी सेम वैसा ही कर रहा था उस वक्त, और अभी भी वो वैसा ही कर रहा है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उस वक्त भी मैंने सपोर्ट किया था अजय देवगन सर की सिंघम अगेन को। और तो और मैंने इनकी एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था औरों में कहाँ दम था, उसको भी कहीं ना कहीं मतलब मैंने थोड़ा बहुत अच्छा ही बोला था। फिल्म वो भी बुरी थी बट अप्रिशिएट किया था क्योंकि एक न्यू कंटेंट था। लेकिन उसके बाद से अजय देवगन सर की जितनी भी लाइनअप है, मूवीज आ रही है या आने वाली है, आप उठाकर देख लो, उसके आगे 2-3 लगा रहे हैं और सिर्फ पैसे कमाने की निंजा टेक्निक बॉक्स ऑफिस पे बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप मतलब रीमेक कर रहे हो तो अच्छा नहीं कर सकते। अगर आप रीमेक अच्छा करोगे तो अच्छा भी बोलेंगे। शैतान उसमें से ही एक है। माँ पिक्चर जो आई थी उसको भी मैंने पॉजिटिव ही बोला था, वो भी एक रीमेक ही समझो, उसको भी अच्छा बोला था मैंने। लेकिन बट उसकी अगर स्टोरी के साथ आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो अब तो सुनोगे ही ना। हमारा पैसा थोड़ी हराम का है, और दूसरे दलालों यूट्यूबर्स की तरह थोड़ी ना मैं बिक गया हूँ कि आपने पैसा दिया और मैं पॉजिटिव बोलूँ, ये अपने से नहीं होगा। तो जैसे मैंने अपने फर्स्ट रिव्यू में बताया था, जो मैंने मीडिया पे रिव्यू दिया था कि भाई इसका खेल सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे तक, ये मंडे से कुत्ता भी नहीं मुतेगा इस पिक्चर पे, और सेम यही हो रहा है इस पिक्चर के साथ। जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आया ना भाई, काफी शॉकिंग है। और लोग अब आकर यहाँ पर शायद ये बोले कि भाई सैयारा है, महाअवतार नरसिम्हा चल रही है तो उसके आगे ये पिक्चर दब गई। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके कंटेंट में दम है ना, सैयारा आई थी, उसके अगले हफ्ते ही महाअवतार नरसिम्हा आई, लेकिन उसने अपनी एक ऑडियंस सेट करी ना। तो ऐसा भी हो सकता था कि अगर सन ऑफ सरदार 2 में दम होता, उसकी कॉमेडी में दम होता, तो ये भी अपनी एक अलग ऑडियंस सेट कर सकती थी। लोगों को हंसना पसंद है, लेकिन जबरदस्ती का हंसना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये कमेंट में आके ये मत बोलना कि भाई हमारे कंटेंट में ये पिक्चर सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा की वजह से सन ऑफ सरदार फ्लॉप हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब बात करता हूँ मैं इसके नंबर्स को लेके। जो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया था ना, फ्राइडे को इसका आया था 7.25 करोड़। मतलब फ्राइडे जो जब रिलीज हुई थी, जब ओपनिंग कलेक्शन, वीकेंड कलेक्शन इसका बता रहा हूँ, 7.25 करोड़ फ्राइडे को, सैटरडे को 8.25 करोड़, मंडे को 9.25 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट पकड़ लो ना, 20-25 के अंदर अंदर वीकेंड कलेक्शन इस फिल्म ने कर लिया था। लेकिन वीकेंड के बाद आता है मंडे,
अगर मंडे को मूवी पास हो गई तो समझो बॉक्स ऑफिस पे वो लंबी रेखा घोड़ा है, वरना बैंड का वही है। मंडे को इस फिल्म ने किया 2.35 करोड़ का कलेक्शन, जो कि बहुत कम है। डबल डिजिट तो छोड़ो, सिंगल डिजिट मुश्किल से निकल कर आया मंडे का। और ट्यूसडे का 2.50 करोड़ टोटल हो गया इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। 29.60 करोड़ किसका, सन ऑफ सरदार 2 का। तो जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाला है। और इस फिल्म के अगर मैं बजट की बात करूं तो 150 करोड़ इसका बजट है भाई साहब। कितना, 150 करोड़। तो लूटो, दबा के लूटो जियो को। और जो बैठी है ना उसके अंदर ज्योति देश पांडे, वो तो भाई दबा के चूना लगा रही है यहाँ पे उसको। अपना क्या नाम है, मतलब जियो का जो ओनर है गुजराती, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसको दबा के चूना लगा रही है, दबा के पेर रही है। अंबानी, अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरू भाई का अंबानी का लड़का मुकेश अंबानी, जो भी है, मतलब अनंत अंबानी फैमिली को चूना लगा रही है ज्योति देश पांडे मिलके। और खूब पैसा वो भी छाप रही है और दूसरों को भी मतलब दे रही है। तो भाई सन ऑफ सरदार 2 का खेल खत्म हो चुका है बॉक्स ऑफिस पर। अगर थोड़ा बहुत जंप आएगा तो इस वीक में आएगा, जो कि 8 तारीख को। 2 फिल्में, कोई बड़ी फिल्में नहीं है, एक अंदाज 2 है और दूसरा जोरा है। और मुझे नहीं लगता कि वो दोनों फिल्में इतना परफॉर्म करेगी बॉक्स ऑफिस पर। तो अगर कुछ वीकेंड मिलेगा थोड़ा बहुत तो यही फ्राइडे सैटरडे संडे मिलेगा। उसके बाद तो वॉर 2, और आपको पता ही है कूली आने वाली है, जो कि कच्चा निकल जाएगी सारी की सारी फिल्मों को। तो जितने लोग मुझे यहाँ पर आके बोल रहे थे, मुझे अपना प्यार बरसा रहे थे, 15-16 साल से मूवी देख रहा हुआ थिएटर में, मुझे पता है कौन सी मूवी चल सकती है कौन सी नहीं चल सकती। क्रिटिक नहीं हूँ इतना बड़ा, लेकिन एक्सपीरियंस है कि भाई कौन सी पिक्चर में दम है और कौन सी पिक्चर में दम नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा था सन ऑफ सरदार 2 नहीं चलने वाली बॉक्स ऑफिस पे। पहले तो इसका बजट काफी ज्यादा है, और दूसरी जो थिंग है ना, जिसके अंदर कॉमेडी है, वो जबरदस्ती की कॉमेडी है। कुछ भी नहीं था कॉमेडी में, ऐसा लग रहा था भाई आप चुप बैठे हो और सिर्फ देखो और निकल जाओ। लिटरली सदमे में था मैं। इतना सदमा तो मुझे, बोलते ना, कोई जब छोड़ के जाता है ना तब नहीं होता। मेरी गर्लफ्रेंड जब मुझे छोड़ के गई होगी ना, तब मुझे इतना सदमा नहीं हुआ होगा जितना सदमा ये मूवी को देख के हुआ था। वो तो शुक्र मानाओ कि अजय देवगन सर की जो भोला है ना, भोला जो रीमेक थी, वो बर्फ का गोला निकल गई। अगर वो भोला चल जाती तो उसका भी 2, 3, 4, 5, वो भी आपके 5 के 5 पार्ट आपको देखने मिलते हैं। अजय देवगन सर छोड़ रहे ही नहीं कोई पिक्चर का रीमेक करना। उनको पता है अगर मेरी पिक्चर हिट हुई है तो मैं उसका रीमेक करूंगा, और अगर उसके सामने आगे 2 और 3 लगाओ तो ऑडियंस तो है ही एड़ी, वो अपना पैसा देगी। उनका पैसा तो है हराम का, हमारे जेब में घुसा देगी आगे। तो बस यही हो रहा है बॉक्स ऑफिस पे। और जिस तरह से मैंने बोला था वो मेरी बातें सच हो गई। सन ऑफ सरदार 2 में दम नहीं था, बॉक्स ऑफिस पे भी इसने दम तोड़ दिया है। बाकी अब आएंगे कमेंट सेक्शन में लोग और मेरी तारीफ करते हुए जाएंगे, तो करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आओ और अपनी राय मुझे देते हुए जाओ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।